He is guilty of getting our children shot, and if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. Second, there were two other conditions. First condition, I explained to you that we want to understand clearly who's responsible, who's culpable. Second, the Prime Minister apologizes for what has happened. And third was the issue of the Ram Temple theft, which Kharge ji has elaborated upon. People very close to the Prime Minister have stolen from the Ram Mandir. These are the three issues. So now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we're continuing to demand. The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. Now, if you have any questions. ANI. सर, आप कह रहे हैं तीनों बातें आपकी नॉन नेगोशिएबल हैं। सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, अब 2 दिन ही बचे हैं। तो हम माने कि जो अब तक स्थिति थी, आप लोगों की स्थिति 2 दिन बरकरार रहेगी, तो पूरा सदन, पूरा जो ये सेशन है, ये पूरी तरीके से वॉश आउट रहा, और सरकार ये कह रही है अपोजिशन ने नहीं चलने दिया। नहीं, मैं हिंदी में बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था, और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे 1 इट हैज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए।
15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। राहुल जी, सवाल आपसे है, खड़गे जी भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही है गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। खारगे जी? नहीं, ठीक है जो आपने बताया। विजय लक्ष्मी जी का कहना। राहुल जी, आपने कहा कि 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं, उसमें राम मंदिर पर चंदा चोरी की बात आप कर रहे हैं, गृह मंत्री के सदन में आने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि जब गृह मंत्री आए तो विपक्ष सुने, विपक्ष हल्ला ना मचाए सदन में। नहीं, देखिए, मैंने बोला कि हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है, और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे, बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। दैट इज द फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। एंड अगेन, no one in the opposition is interested in his opinions. We don't care about his opinions. He can talk about his opinions to somebody else. The country wants to understand something else. The country is not interested in what Amit Shah thinks on education. Country is interested, did you, Mr. Amit Shah, shoot our children or not? And if you did, why? Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। रही है। इसके साथ ही जब रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था तब तक हम बच्चों के साथ थे, लेकिन जैसे ही हिंसा हुई तो हम ना यहाँ पर उसके खिलाफ हैं। और ऐसे में अब उन्होंने कहा झारखंड सरकार से भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए किस तरह से अब चीजें यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, राम मंदिर के मुद्दे को भी उठाया। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जवाब देने से बच रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि बच्चों पर लाठी क्यों भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया, और ऐसे में जो यहाँ पर लाठी भांजी गई थी जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे, वो गृह मंत्रालय के कहने पर कभी नहीं हो सकता। और अगर अमित शाह की तरफ से ऑर्डर दिया गया था तो उसके पीछे की वजह और मंशा क्या थी, ये भी स्पष्ट अमित शाह को करना चाहिए। तो ये वो सवाल, वो बातें रही जो कि यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई। अमित शाह को जवाब देना चाहिए। अमित शाह के जवाब पर लगातार यहाँ पर कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर अमित शाह आखिर चुप क्यों है? हालांकि सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से क्लियर कर लिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षियों को यहाँ पर किसी तरह से चर्चा करनी है तो हम चर्चा का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन बिना हो हल्ला यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से ये बताया गया कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर
लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रदर्शन यहां पर जो किया जा रहा था, उस प्रदर्शन में क्या कुछ यहां पर भूमिका रही और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने से आखिर क्यों बच रहे हैं और चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। सदन की कार्यवाही अगर यहां पर अवरुद्ध होती है, किसी भी तरह से यहां पर स्थगित होती है, तो उसका ठीकरा सीधे तौर पर विपक्ष पर फोड़ दिया जाता है। उसके पीछे की वजह भी पूछी गई है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह आने वाले समय पर जवाब दे कि छात्रों पर हमले का आदेश किसने दिया था, कैसे दिया था, अब तक क्या कार्रवाई, इन तमाम चीजों को लेकर अब आगे क्या मायने निकाले जाएं? जनता लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी कि गृह मंत्री आए और जो है सदन में आए और जो छात्रों की जो दिल्ली के छात्र हो चाहे बिहार के छात्र हो, जिसे पहले गन चली जैसे पार्टी चली, उसको जवाब दें। तो कुल मिलाकर जो है अभी तक जो 16वां दिन था, गृह मंत्री सदन में नहीं आते, उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है हमलावर है और जवाब मांग रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रतिपक्ष दोनों ने जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है छात्रों की जो आवाज थी उसको उठाया। उन्होंने स्पष्ट कहा गृह मंत्री अमित शाह आज 16वां दिन है, 16 दिन में सदन कार्रवाई के एक दिन सदन नहीं आते हैं और हर दिन संसद आते हैं, अपने कक्ष में बैठते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं है। सदन यानी राज्यसभा में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। ये मामले को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों ने प्रेस वार्ता की और राहुल अमित शाह के ऊपर जो है तमाम सवाल उठाए कि अमित शाह आगे सदन से भागकर सदन क्यों नहीं आते हैं। लेकिन स्नेह कमल, चूंकि देखिए झारखंड को लेकर जब यहाँ पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, हम छात्रों के साथ थे, लेकिन अगर वहां पर हिंसा हुई है और किसी भी तरह से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठी भांजी है तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन अंत में सवाल यही उठा कि राहुल गांधी ने अभी भी वहां की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर खुलकर बात नहीं की। बिल्कुल हम कह सकते झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में सिर्फ कांग्रेस की और जेएमएम के गठबंधन की सरकार है, तो कहीं न कहीं वो कांग्रेस की कहे चाहे राहुल गांधी की है, ये दिखती हुई नशे जिसपे जो है बीजेपी ने चोट कर दिया और जिस तरह से आज जो है पूरे दिन छात्रों का आंदोलन चला जो है झारखंड की राजधानी रांची में, उसको लेकर कहीं न कहीं हम कह सकते कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, वो बैकफुट पर है। और जिस तरह से लगातार दिल्ली में जो तमाम जो नीट पेपर लीक के ऊपर जो है कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हो, जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया, अब वैसी स्थिति लगभग झारखंड में पैदा हुई है। और झारखंड का जो विपक्षी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की सत्ता पक्ष यानी जेएमएम और कांग्रेस से जो है इसी कार्रवाई की उम्मीद कर रही है और लगातार इसी